हे निर्बल के रामा मेरे अंतर बस जाओ। निर्बल के श्री रामा मेरे अंतर बस जाओ। हे निर्बल के रामा मेरे अंतर बस जाओ। के रामा मेरे अंतर बस जाओ। थोड़ा सा कष्ट उठा के, थोड़ा सा कष्ट उठा के मेरा मान बढ़ा जाओ। हे निर्बल के रामा मेरे अंतर बस जाओ। जिस उरु में बसे थे तुम वो बन गया रखवाला। जिस उर में बसे थे तुम वो बन गया रखवाला। तेरी ठोकर ने मुझको दिया जीवन में उजाला। तेरी ठोकर ने उसको दिया जीवन में उजाला। मेरे उर में बस जाओ। जय हो मेरे उर में बस जाओ। ठोकर ही लगा जाओ। हे निर्बल के रामा मेरे अंतर बस जाओ। भव सिंधु खिवैया ने माझी का सहारा लिया। भव सिंधु खिवैया ने माझी का सहारा लिया। जो भव सागर से पार करने वाले थे उन्होंने केवट से नाम मांगी थी। हो भव सिंधु खिवैया ने माझी का सहारा लिया। भव सिंधु खिवैया ने माझी का सहारा लिया। हो श्रद्धा का मान रखा झूठा आहार किया। श्रद्धा का मान रखा झूठा आहार किया। झूठे मेरे शब्द जी के खाए थे। श्रद्धा का मान रखा झूठा आहार किया। श्रद्धा का मान रखा झूठा आहार किया। मुझ पर हो कृपा तेरी, हो मुझ पर हो कृपा तेरी।
अनुभव ही करा जाओ। हे निर्बल के रामा मेरे अंदर बस जाओ। तेरी पादुका के सहारे सुखोद भरत ने राज किया। तेरी पादुका के सहारे खुद भरत ने राज किया। लिख लिख कर के नाम तेरा, लिख कर के नाम तेरा सेतु निर्माण किया। लिख कर के नाम तेरा सेतु निर्माण किया। किस विधि में कृपा पाऊं, हो किस विधि में कृपा पाऊं, ऐसी रीत बता जाओ। हे निर्बल के रामा मेरे अंदर बस 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 जाओ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम आपको बता रहे थे कि नारद जी का एक बार पूर्व में भी मुख बंदर का हो चुका था। ये कथा बीच में चल रही थी। तो नारद जी मृत्यु लोक में आए हैं। संजय नाम के राजा के यहाँ कुछ समय उन्होंने निवास किया और उनके जो भांजे थे पर्वत मुनि वे तपस्या के लिए निकल गए। दोनों में ये शर्त हुई थी कि हम दोनों में आपस में कोई भेद नहीं छिपाएगा, जो भी बात होगी एक दूसरे को बता देगा। किंतु कुछ समय बाद संजय नाम के राजा की कन्या ने नारद जी की बहुत सेवा की और सेवा करते करते एक समय ऐसा आया कि उसने नारद जी से विवाह के लिए कहा और नारद जी भी तत्पर हो गए विवाह के लिए। विवाह कर लिया। कन्या का नाम था दमयंती। दमयंती के साथ नारद जी का विवाह हो गया। और ये बात जब पर्वत मुनि को पता चली, उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे बीच में जो बात हुई थी कि कोई छिपाएगा नहीं, तुमने चुपचाप विवाह कर लिया। पर्वत मुनि लौटे तपस्या करके, तो उन्होंने नारद जी को श्राप दिया, करे नारद तू कामी है, जा तेरा मुख बंदर का हो जाए। तो एक बार तब भी मुख बंदर का हुआ है। तो पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। तो आज यहाँ नारद जी का मुख बंदर का हो गया और वहां जब पहुंचे स्वयंवर सभा में, तो वहां भगवान शिव के दो गण थे। रहे तहां दो रुद्र गण, ते जानो सब भेय, और विप्र रूप देखत फिरें, परम कौतुकी तेव। ब्राह्मण का रूप बना करके घूम रहे थे। रहे तहां दो रुद्र गण, शिव जी के दो गण हैं। इनका नाम बाबा ने नहीं दिया। इनका नाम था श्रृंगी और भृंगी। श्रृंगी और भृंगी नाम के दो शिवगण उस स्वयंवर में आए हुए हैं, क्योंकि शिव जी ने पीछे पीछे लगा दिए थे नारद जी के। जब नारद जी कैलाश पे गए थे कामदेव को जीतने का समाचार सुनाना, तभी लगा दिया था पीछे। दूत लगा दिए थे पहले पीछे। सज्जनों,
नारद जी से कहने लगे बाबा तुम्हारा तो बड़ा सुंदर रूप है, निश्चय कन्या तुम ही बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, चलो इन दोनों ने कह दिया, इन ब्राह्मणों ने, तो बात सत्य होगी। अब तो नारद तमाई सभा में गई। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। भयंकर बंदर का रूप था, काले काले बाल भी हाथ पैरों पे थे और दांत निकले हुए थे बाहर, बड़ा विकराल रूप था बानर का। कामी व्यक्ति जब काम वासना उसे सताती है फिर कुछ नहीं देखता, वो उसका भयंकर रूप होता है वो। सज्जनों, बंदर बने नारद जी ये सोच रहे हैं कि निश्चय कन्या मुझे बनेगी, बस जिधर से कन्या आ रही है उधर कोई जाके कूद के पहुंच गए। एक पंक्ति लगी हुई थी जिसमें राजकुमार बैठे हुए थे जो स्वयंवर में आए हुए थे, और विश्व मोहिनी को उनकी सखियां धीरे धीरे लेकर के जा रही हैं, हाथों में माला लिए हुए हैं। अब कन्या के जैसे ही रंगभूमि में पहुंची तो नारद जी तुरंत उसके सामने आके खड़े हो गए। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया उस राजकुमारी के, और सोचने लगी कि राजकुमारों की कमी पड़ गई थी इस धरती पे, जो मुझे बंदर भी बिहाने को आ गए। अरे इस बंदर को कोई भगाओ सभा से, सेवकों कहां मर गए, इसे निकालो बाहर यहां से, बंदर कैसे आ गया सभा में। नारद जी कूद फांद के फिर आगे ही आगे पहुंच जाते हैं। जिस पंक्ति में जाती है वह कन्या उसी में आगे पहुंच जाते हैं। नारद जी ये सोचते हैं काश इसने मुझे देखा नहीं ढंग से, इसने मेरे रूप को नहीं देखा। यहां ऐसी माया श्रीहरि की थी कि राजाओं को तो नारद जी रूप में दिखाई दिए, संत रूप में, और इस कन्या को बानर रूप में दिखाई दिए नारद जी। ऐसी लीला की है सज्जनों। नारद जी ने अनेकों प्रकार से प्रयोजन किया कि काश ये कन्या मुझे वर ले, परंतु तभी क्या हुआ, नारद जी बार बार उचकते हैं, उछल मारते हैं, झटपटाते हैं, तड़पते हैं। इतने में ही वहां ध्रुव धरि नृपोतन तह गय कृपाल, कोमरे हरस मेली जयमाला। राजा का रूप बना करके श्रीहरि गए, तो उसी समय विश्व मोहिनी ने वह जयमाला श्रीहरि के गले में डाल दी, जो राजा बन करके आए थे। श्रीहरि की वह माया थी विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित करने वाली त्रिमोहिनी माया है। उसने नारद को मोहित कर दिया। नारद जैसे संत समझ नहीं पाए किसका रहस्य क्या था। सज्जनों, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। विष्णु भगवान तो राजा बन करके ले गए उस कन्या को। अब नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। जैसे सर्वस्व किसी व्यक्ति का लुट जाता है, जो व्यक्ति उसका मुख मलिन हो जाता है और व्याकुल हो जाता है, वही दशा नारद जी की हुई। उसी समय शिवगणों ने कहा बाबा थोड़े अपने मुख को जल में निहार करके देखो, दर्पण में, आपको पता चलेगा। नारद जी ने जैसे ही जल के अंदर अपने मुख को देखा, तुरंत नारद जी समझ गए कि मेरे साथ में तो विष्णु ने छल कर दिया, मुझे बानर की आकृति दे दी और स्वयं कन्या को ले गए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। शिवगणों को तो वही श्राप दे दिया था, हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो। आज से किसी संत की हंसी नहीं उड़ा पाओगे तुम, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो ये दोनों शिवगण ही राक्षस बने हैं, रावण और कुंभकर्ण बने। ये शिवगण रावण और कुंभकर्ण बने हैं नारद जी के श्राप से। यही कथा तो सुना रहे हैं भगवान शंकर पार्वती को। अब शिवगणों को श्राप दे दिया, अब विष्णु जी को भी देने को तैयार हो गए। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं नारद जी इतने दुखी हुए कि मन में सोचने लगे कि या तो श्राप दे डालूंगा उनको, या स्वयं उनके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। जगत में उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई है।
जब अपमान हो जाता है तो अपमान का अंत लज्जा से होता है, बड़ा पछताना पड़ता है। पहले तो काम की प्रधानता थी, अब क्रोध की भी प्रधानता हो गई। जहां काम है वहां क्रोध, लोभ, मोह सारे शत्रु अपने आप आ जाएंगे। जहां एक भी विकार आपके अंदर होगा तो सारे स्वयं ही आ जाएंगे, क्योंकि ये सारा अधर्म का ही वंश है। नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। रास्ते में ही जाके घेर लिया नारद जी ने और कहने लगे श्री हरि से, मन में सोचते हुए जा रहे हैं, दे हूं श्राप के मरे हूं जाई, जगत मोरे उपहास कराई। श्री हरि के सामने पहुंचे और कहने लगे, हो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। समय हर नहीं कछु धरहु, विषमय हर नहीं कछु धरहु। बाधा अब लग तुम ही न काहू साधा, अब लग तुम ही न काहू साधा। भले भयन पर पाहन दीना, भले भवन अब पायन दीना, पावहुगे फल आपन पावोगे फल आप कीना। ओ पंचे हूँ मोहे जवन धरि देहा, पंचे मोहे जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा, सोई तन हो सब मन रेहा। कपियाकृत तुम कीने हमारी, तरह सहाय कपीस तुम्हारी, कपियाकृत तुम कीने हमारी, करे कपीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीने तुम भारी, ओ मम अपकार कीने तुम भारी। नार बिरह तुम हो दुखारी, नार बिरह तुम हो दुखारी, नार
अनेकों प्रकार से नारद जी ने व्यंग बाण कस डाले विष्णु जी के ऊपर। कहा आप स्वतंत्र हैं, सिर पर कोई नहीं है, सब कुछ आपके अधीन है, जो मन में आता है सो करते हो, कोई रोकने वाला ही नहीं है। परंतु आज आपका नारद से पाला पड़ा है, तुमने आज बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया है, आज तुम्हें इसका दंड मिलेगा। जो मन में आता है वह करते हो। देवताओं को तुमने अमृत पिला दिया समुद्र का मंथन करा के, लक्ष्मी जी को स्वयं तुमने ले लिया, और दैत्यों को तुमने जो है मदरापान करा दिया। तुम बड़े स्वार्थी हो, कपटी हो, बड़े स्वेच्छाचारी हो, मनमाना आचरण करते हो जो मन में आता है। मैं तो दिन रात तुम्हारा गुणगान करता हूं, फिर भी तुमने मेरे साथ भी धोखा कर दिया। मैं दिन रात नारायण नारायण जपता रहता हूं, फिर भी मेरे साथ छल कर दिया आपने। आज जीवन में पहली बार कुछ मांगा था, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, उस पर तुमने मुझे बंदर का रूप दे दिया। अरे तुमने मुझे इतना तड़पाया है, इतना तड़पाया है कि तुम भी ऐसे ही एक दिन तड़पोगे नारी के वियोग में। जैसे आज मैं एक नारी के लिए तड़प रहा हूं, ऐसे तुम भी नारी के वियोग में तरसोगे, और यह बानर रूप ही तुम्हारी सहायता करेगा। बंदर को तुमने क्या समझा है? ये जो बानर रूप तुमने दिया है मुझे, जब कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा तो ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। सज्जनों, नारद जी की बात सुनकर के भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। परंतु प्रभु ने इसमें हास्य किया, उन्हें पीड़ा भी बहुत हुई है, भक्त को कष्ट हुआ है ना। जो भक्त को दुख होता है तो भगवान को भी दुख होता है। भक्त के अपमान पर स्वयं भगवान रो रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि चाहे मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़ जाए, परंतु मेरे भक्त का मान कभी कम नहीं होना चाहिए। भक्त को कष्ट होता है तो भगवान को पीड़ा पहुंचती है। मीराबाई को जो कोड़ों से मारा जाता था, उनको दुख दिया जाता था, तो वह सारे निशान ठाकुर जी के ऊपर छप जाते थे। आज श्री हरि रो रहे हैं, अंदर ही अंदर उन्हें दुख हो रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले ही टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उनको ही ब्रज के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा।
कंटक पथ पर चलते देखा, जिनकी केवल वक्र भृगुट से सागर स्वप्न उबलते देखा, जिनकी केवल वक्र भ्रकुट से टेढ़ी दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा, अश्रु वृंद द्रग ढलते देखा। वो यशोदा मैया जब डंडी लेकर के कन्हैया को मारती है तो आंखों से आंसू ब्रह्म बहाते हैं, यशोदा से डरते हैं, जिनकी भ्रकुट मात्र से संसार का विलय हो जाता है। भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे न कोई। आज नारद जैसे भक्त को कष्ट पहुंचा के नारायण को बड़ा दुख हो रहा है, परंतु उन्होंने मन में विचार किया कि इससे मेरे भक्त का कल्याण तो हो गया, चाहे भले ही मुझे श्राप मिल गया, मेरा जो भक्त वत्सल नाम है वह तो बच गया, फिर मुझे भक्त वत्सल कौन कह देगा। जब नारद जैसे भक्त कामी हो जाएंगे तो फिर मेरे भक्त कहां मुझे भगवान मानेंगे। सज्जनों, जब हरि माया दूर निवारी नहीं ते रमन राजकुमारी, जैसे ही माया को अलग किया, जैसी चुटकी बजाई माया दूर हो गई, न वहां लक्ष्मी है न विश्व मोहिनी है, श्री हरि है बस। चरणों में नारद जी गिर पड़े, बार बार क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कहा चाहे शंकर सतनामा हो ये तुरंत हृदय विश्रामा, शिव जी का जाकर के नाम जपो तुम्हें शांति मिलेगी। और श्राप को सिर पे धर लिया। नारद जी ने तो कहा था मृषा होय मम श्राप कृपाला, तो भगवान ने कह दिया मम इच्छा कह दीन दयाला, ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। सज्जनों, मेरी इच्छा से हुआ है सब। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, आप जैसी लीला करना चाहते हो, ये माया किसी की समझ में नहीं आती। तो ये राम जन्म के कारण है जो मैंने अब तक आपको बताए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अब आपको हम राम जन्म की ओर लेके चलते हैं। अयोध्या में आ जाइए, अयोध्या में आ जाइए। सज्जनों, चक्रवर्ती महाराज दशरथ, सार्वभौम सम्राट, निष्कंटक राज्य करने वाले महाराज दशरथ, जो देवताओं की सभा में बैठते हैं, दशों दिशाओं में जिनका रथ दौड़ता था और दशों इंद्रियां जिनके वश में थीं और दशों दिशाओं का जिनको ज्ञान था, वे ही तो दशरथ थे, जो जितेंद्रिय थे, महान ज्ञानी, तपस्वी और पंडित थे, धर्म धुरंधर थे, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले महाराज दशरथ, जिनके अनेकों रानियां थीं, 3 पटरानियां थीं, रानियां तो अनेकों थीं। दशरथ जी के रानियां तो अनेकों थीं, परंतु 3 पटरानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सब कुछ था। महाराज दशरथ की आयु बहुत लंबी है। सज्जनों, परंतु इनके कोई संतान माने कोई पुत्र नहीं था। पुत्री तो थी, कन्या तो थी, परंतु कोई पुत्र नहीं था। पुत्र वियोग में दिन रात गिलानी के वशीभूत रहते थे। क्या करें, सारे उपाय करके देख लिए, यज्ञादि कितने करा लिए, परंतु कोई संतान नहीं मिली। चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, परंतु कोई पुत्र नहीं मिला। पुत्र ही पिता की गद्दी का अधिकारी होता है। कन्या को तो अपने घर जाना पड़ता है, और शांता को तो उन्होंने पहले ही श्रृंग ऋषि को दे दिया था, इसलिए शांता तो उनकी रही नहीं। यदि विवाह नहीं होता, एक बार को राजकुमारी होती तो गद्दी पर बैठ सकती थी, परंतु वह तो ऋषि की सेवा में थी, और वह ऋषि सेवा को छोड़कर कैसे आ सकती थी। इसलिए महाराज
दशरथ के मन में ये वियोग रहता था कि काश मेरे एक पुत्र होता तो मैं संन्यास ले लेता और उसे राज्य का अधिकारी बना देता। उनके एक कन्या थी जिनका नाम था शांता, और जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही थी। श्रृंगी ऋषि के अंदर ऐसी तपस्या की शक्ति थी, ये जहां भी जाते थे वहां वर्षा होती थी। महाराज दशरथ ने अपनी कन्या शांता को अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था। रोमपाद के राज्य में एक बार वर्षा नहीं हुई 12 वर्षों तक, तो वहां श्रृंगी ऋषि पधारे। श्रृंगी ऋषि के आने से वर्षा हुई, तो इसीलिए राजा ने वह कन्या माने शांता श्रृंगी ऋषि को ब्याह दी थी। ये रामायण के श्रृंगी और भागवत के श्रृंगी दोनों अलग अलग हैं। ये रामायण के जो श्रृंगी हैं इनके पिता थे कुंभोधर मुनि, कुंभोधर। और भागवत वाले जो श्रृंगी जिन्होंने परीक्षित को श्राप दिया था कि 7 दिन में तुझे तक्षक डस लेगा, इति लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षंगति कुलंगारो चोदतो में तद्दुहम। ऐसा श्राप दिया था कि इस कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए आज से 7वें दिन इसको तक्षक डस लेगा। तो ये श्रृंगी ये समीक के पुत्र थे, समीक ऋषि के। ये द्वापर में हुए हैं और ये त्रेता युग की कथा चल रही है। तो सज्जनों, महाराज दशरथ बड़े दुखी हैं। एक बार की बात है, एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, भई गलानी मोर सुतना, भई गिलाने और सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागे करे विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। ओ निज दुख सुख सब गुरु है सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु है सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाए, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। हरहु धीर होहिए सुतचारी, त्रिभुवन वेदित भक्त भयहारी। कहे वशिष्ठ होइए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। महाराज के मन में ग्लानि हुई। एक बार भूपत मन माही, जिसके कोई पुत्र नहीं है और चौथापन आ गया, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, हर प्रकार से बुढ़ापा आ गया, और दूसरों के संतानों को देखता है तो उसके मन में तो ग्लानि कदम कदम पर होती है, बार बार ग्लानि होती है। एक बार शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है, बोले एक बार पहले भी हो चुकी थी, पहले भी हो गई, उससे पहले भी हो गई एक बार। एक बार का तात्पर्य है कि अनेकों बार ग्लानि हुई है। श्री रामचरितमानस में 18 बार एक बार शब्द आया है। सज्जनों, अनेकों कथाएं इस विषय में मिलती हैं कि एक बार ही ग्लानि क्यों हुई, एक बार से तात्पर्य क्या है, मतलब कब कब ग्लानि हुई, एक बार कब हुई, एक बार कब हुई। ऐसी अनेकों कथाएं विद्वान लोग कहते हैं कि एक बार स्वर्ग में दशरथ जी महाराज विराजमान थे, इंद्र के बराबर में इनका आसन लगता था, क्योंकि युद्ध में ये देवताओं के साथ जाते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की सहायता की थी।
इसलिए इंद्र के बराबर में बैठते थे, सिंहासन लगता था इनका स्वर्ग में। एक दिन महाराज दशरथ ने देखा कि जिस सिंहासन पर वे बैठते हैं उस सिंहासन को धोया जाता था। दशरथ जी ने देख लिया और कहने लगे, भैया ये सब क्या हो रहा है कि हमारे महाराज की ऐसी आज्ञा है कि आप जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसको धोया जाए। बोले क्यों? क्योंकि आप निःसंतान हैं इसलिए। बोले अच्छा। तो ग्लानि हो गई। और भी कथाएं आती हैं कि एक बार गुरुदेव वशिष्ठ ने संवत्सर पढ़ के सुनाया, कहा राजन इस बार शनि की कुदृष्टि रहेगी तुम्हारे ऊपर, वक्र हो जाएंगे शनि और वर्षा नहीं होगी। तो दशरथ जी ने कहा कि हम शनि को वश में कर लेंगे। हम देखते हैं कैसे शनि हमारे राज्य में सूखा डालते हैं। तो शनि पे धावा बोल दिया इन्होंने। तो शनि देव ने अपनी क्रोध दृष्टि इनके ऊपर डाली तो आकाश मार्ग से इनका रथ नीचे गिरने लगा, इनका विमान नीचे गिरने लगा। परंतु गीधराज जटायु ने देख लिया दूर से, गीधें दृष्टि अपार, जो विकराल शरीर वाला जटायु, उसने तुरंत महाराज को अपने पंखों पर रख लिया, बचा लिया और भूमि पर ला करके छोड़ दिया। तब दशरथ जी ने कहा कि मित्र तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वर मांग लो। जटायु कहने लगे, मित्र भी कहते हो और उपकार का बदला भी देना चाहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। वही सच्चा मित्र होता है जो मित्र के दुख और सुख दोनों में उसका साथ दे। दुख में तो प्राय, सुख में तो सभी दे देते हैं, दुख में तो कोई कोई देता है। मित्र की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परख्यो चारी। जब महाराज ने कहा बार बार तो कहने लगे ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरी ऐसी अभिलाषा है कि जब मेरा अंतिम समय आए, मेरा देह अवसान हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं चाहता हूं मेरा अंतिम क्रिया माने अग्निदाह तुम्हारे पुत्र के हाथ से हो। दशरथ जी शांत रह गए, बोले क्या कहें, इनको क्या दें, क्योंकि कोई पुत्र ही नहीं था। तो ग्लानि हो गई। पिता के अधूरे कार्य को तभी तो राम जी ने पूरा किया था, जटायु की पिता के समान क्रिया की थी। तो अनेकों कारण हैं सज्जनों। तो एक बार ग्लानि हुई, महाराज दशरथ से कहते हैं, राधे श्याम में कैसे कह रहे हैं बता दो, राधे श्याम ले लेना। आपके यहां रामलीला होती है? रामलीला हमारी दशरथ जी कैसे कहते हैं बताऊं? राधे श्याम रामायण के माध्यम से बता दूं। राधे श्याम का भी बीच में होना चाहिए पुट। तुलसी कृत का तो आनंद आप ले ही रहे हो, राधे श्याम का भी सुन लो। दशरथ जी क्या बोलते हैं? बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पिता
पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पितरों को भी तर्पण पहुँचे। हो पितरों को भी तर्पण पहुँचे। आगे को नाम चले अपना, दशरथ जी ने यह बात कही तो गुरुजी कहने लगे, राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे एक नहीं दो नहीं तीन तीन पुत्र होंगे। कहाँ तो आज तक एक भी आशीर्वाद नहीं दिया पुत्र का, आज एक साथ तीन तीन पुत्रों का आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि समय से पहले कोई कार्य नहीं होता, कोई भी कार्य मुहूर्त से पहले नहीं होता है। ये गुरु की भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, गुरु की सेवा में लगे रहो, कभी ना कभी तो इच्छा अवश्य पूरी होगी। बीच में जो छोड़ देते हैं ना वो लटक जाते हैं। सज्जनों, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे तीन तीन पुत्र होंगे और तीनों पुत्रों का तीनों लोकों में यश गाया जाएगा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। सज्जनों, महाराज दशरथ का उस समय इतना खौफ था कि कोई उस यज्ञ में विघ्न नहीं डाल सका। लोग कहते हैं कि जब रावण तो किसी का यज्ञ होने ही नहीं देता था, विश्वामित्र के यज्ञ को रावण ने मारीच इत्यादि भेज के नष्ट करा दिया, फिर दशरथ जी को क्यों नहीं कराया? वो चाहता तो अयोध्या में आकर के आक्रमण कर सकता था, चाहता तो यज्ञ को तहस नहस करवा देता माया से, आकाश मार्ग से, परंतु नहीं। रावण को पता था कि मेरी मृत्यु अयोध्या में रहने वाले महाराज दशरथ के पुत्र के हाथों से होगी, तो उसको डर था कि कहीं मैंने विघ्न उत्पन्न किया तो कहीं उसका पुत्र मेरी हत्या न कर दे, इसलिए रावण वहां नहीं जाता था। ऐसा दिव्य यज्ञ पुत्रेष्टि महायज्ञ जिसको चाहते तो वशिष्ठ भी कर सकते थे, परंतु नहीं, श्रृंगी ऋषि के द्वारा ही कराया गया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, बड़े आदर के साथ स्वयं महाराज दशरथ गए हैं श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए। श्रृंगी ऋषि तो इतने महान थे, ऐसा उनके विषय में आता है कि उन्हें यह भी पता नहीं था कि स्त्री होती क्या चीज है। पुराणों में ऐसी कथा आती है, उन्हें यह पता नहीं था स्त्री होती क्या चीज है। इसलिए उन्हें मनाने के लिए दशरथ जी ने कुछ नृत्यांगनाओं को भेजा था, नर्तकियों को। बहुत समय तक वहां उनके पास रही, तब जाके कहीं माने थे और वो स्त्री के स्वरूप को जान पाए थे। अब उनसे इतने मोहित हो गए थे कि पीछे पीछे चले आए थे उनके। श्रृंगी ऋषि को उनके पिता छिपा के रखते थे समाज से। तो सज्जनों, इसीलिए श्रृंगी ऋषि के हाथ से ही किए हुए यज्ञ से, उस पुत्रेष्टि यज्ञ से महाराज दशरथ को फल मिला। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, मंत्र सहित मुने आहुति दीने, मंत्रों से आहुति दी। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम प्रजापते नमः, इदम प्रजापते इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदं नमः। अनेकों प्रकार से वेद मंत्रों से स्तुति दी, आहुति दी, तो अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में दिव्य हव्य लेके, चरु लेकर के दिव्य खीर का कटोरा पात्र दशरथ जी को दे दिया और कहा, महाराज इसको अपनी रानियों में बांट दो। महाराज दशरथ ने कौशल्या को वह दे दिया। कौशल्या ने 3 हिस्सा किए उसके, माने दशरथ जी ने 3 हिस्सा कौशल्या ने किए, एक कौशल्या के लिए, एक सुमित्रा के लिए, एक कैकेयी के लिए। ध्यान से सुनना। परंतु कैकेयी के हाथ में जो हिस्सा आया, इस पर कैकेयी नाराज हो गई और यज्ञ के प्रसाद को फेंक दिया। कैकेयी नाराज हो गई और कहने लगी महाराज से कि मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो, कहते हो मैं तुम्हारी सबसे प्रिय रानी हूं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया प्रसाद, मुझे बाद में क्यों दिया? इस बात का ही झगड़ा कर दिया कैकेयी ने। दशरथ जी को तो वहीं बहुत मनाना पड़ा, प्रसाद को फेंक दिया
उसी समय क्या हुआ कि एक चील आई और उस प्रसाद को लेके उड़ गई। प्रसाद का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए सज्जनों। उस प्रसाद को द्रोणागिरि पर्वत पे जहां अंजनी तपस्या कर रही थी वहां चील ने गिरा दिया और अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। उसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में भी कई कथाएं आती हैं। वे शंकर जी के भी पुत्र कहे जाते हैं, वानरराज केसरी के भी पुत्र कहे जाते हैं और पवन के पुत्र भी कहे जाते हैं, और इस यज्ञ के प्रसाद से भी उत्पन्न हुए हैं, इसलिए राम जी के बड़े भाई भी कहे जाते हैं। ऐसी कथाएं मिलती हैं सज्जनों। तुलसीगत के अनुसार अर्ध भाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से आधा कैकई कहे सो नृप दयऊ, रहे सो उभय भाग पुन भयऊ। फिर आधे में से आधा किया गया, उसको सुमित्रा को दिया। माने कौशल्या ने भी दे दिया, सबसे छोटी रानी प्रिय है, कैकई ने भी दे दिया, छोटी है, सबसे ज्यादा मिलना चाहिए इसको। इसलिए तुलसी कृत में 2 पुत्र हुए सुमित्रा के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आनंद में ये शत्रुघ्न और भरत कैकई के पुत्र बताए गए हैं। कल्प भेद से है ये कथा, कल्प कल्पांतर से। श्री राम पूर्ण ब्रह्म है, अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशों के साथ ही अवतार लेकर के आए हैं। भरत विष्णु हैं और शत्रुघ्न रुद्रावतार है। श्री राम पूर्ण ब्रह्म है और लक्ष्मण शेषावतार है। इस तरह से अंशों सहित नारायण ने अवतार लिया था देवताओं की विनती पर। रावण के अत्याचारों से जब दुखी हो गई ये पृथ्वी, तब नारायण ने अंशों के साथ अवतार लिया। विस्तार से हम कल आपको बताएंगे, जब नामकरण होगा तब विस्तार से बताएंगे। अब तो केवल राम जन्म करा देते हैं क्योंकि समय हो रहा है। श्री रामचंद्र भगवान की। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। हाँ शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन सकल लोक विश्रामा, पावन सकल लोक विश्रामा, पावन सकल लोक विश्रामा। नौमी तिथि चैत्र का महीना, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र माह चैत्र का नौमी तिथि बुधवार के दिन के रात के नहीं दिन के 12 बजे पुनर्वसु नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में नारायण ने चतुर्भुज रूप से माता कौशल्या के सामने अवतार धारण किया। पूरे के पूरे आ गए कौशल्या के सामने। कौशल्या कहने लगी, प्रभु मैंने आपको इस रूप में थोड़ी मांगा था,
मैंने तो बालक रूप में मांगा था। तो नारायण कहने लगे, माता स्मरण करो उस समय को जिसमें तुमने मेरे समान पुत्र मांगा था। पूर्व में जब तुम शत्रुपा थी और महाराज दशरथ मनु थे, उस समय तुमने मेरे जैसा पुत्र पाने के लिए घोर तप किया था। मैंने देखा कि मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए मुझे ही आना पड़ा है। यह माया गुण गोपाल रूप जो मैंने तुम्हें दिखाया है, साधारण जीव इसे कोई अब तक तो देख न पाया है। याद दिलाने के लिए मैंने ये रूप दिखाया। तो माता स्तुति करने लगी और कहने लगी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी भूषण अभिमाना तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभा से खरारी कह दुई कर जोरी असुर तोरी किह विद करहो अनलता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनलता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिह गावहु श्रुत संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना जहत बहुत कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जिह प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजो तात यह रूपा की जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना सुर भूपा यह चरित गावे हर पद पावे न परे भव को विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए बालकृष्ण श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बाल रूप परमात्मा श्री राम जो है बन जाते हैं। नारायण बालक बन गए कौशल्या के सामने। दशरथ जी के समाचार पहुंचा, पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया, सभी प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। और सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। एक ही मुहूर्त, एक ही घड़ी, एक ही दिन में, एक ही नक्षत्र में और एक ही समय में महाराज दशरथ के यहाँ 4 बालकों का जन्म हुआ। बड़ा हर्षोल्लास छा गया। दशरथ जी को तो ऐसा लगा मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई हो। दशरथ जी ने दोनों हाथों से खूब धन लुटाया। अब बालक को बधाई देने के लिए आने लगे लोग। गुरु जी को बुलाया गया पहले, गुरु जी के बाद फिर अन्य लोगों ने बधाई दी। यजमान लोग करना चाहें तो पूजन कर लें और सभी देवियां बधाई देंगी। मैं बधाई सुनाता हूं, तब तक 15 मिनट का टाइम है बधाई के लिए। बधाई हो कौशल्या मैया, बधाई हो, बधाई हो। काय खुशी की बधाई है? लाला भयो है। किसके यहाँ? कौशल्या मैया के। फिर तो चलो खूब मनमाने उपहार मिलेंगे। और क्या, खाली हाथ मत जाना ना। हाँ, नहीं तो खाली हाथ ही आना पड़ेगा। बधाई लेके जाएंगे और बधाई लेके आएंगे। हाँ तो कैसे? हो लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई
बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। जय हो। लूंगी मैया चांदी न लूंगी। सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी। ओ सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी। सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी। ओ सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी। सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी। मुतियन की मांग भराई रे मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। जय हो। शॉल न लूंगी दुशाला न लूंगी। शॉल न लूंगी दुशाला न लूंगी। ओ शॉल न लूंगी दुशाला न लूंगी। ओ शॉल न लूंगी दुशाला न लूंगी। ओ शॉल न लूंगी दुशाला न लूंगी। शॉल न लूंगी दुशाला न लूंगी। और क्या पीतांबर 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 देव चढ़ाई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। जय हो। गोला न लूंगी मैया मिश्री न लूंगी। गोला न लूंगी मैया मिश्री न लूंगी। ओ गोला न लूंगी मैया मिश्री न लूंगी। 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 और क्या दर्शन तो दर्शन तो दर्शन तो दर्शन तो देव कराई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई।
दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी आनंद मनाए, बधाई अभी चल रही है। एक बधाई और सुना देता हूँ कि तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। के झूले के झूले के झूले पलना में नंदलाल बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो। दे दे हमको हलवा पूरी लहंगा चूकर साड़ी। दे दे हमको लहंगा हलवा पूरन साड़ी। दे दे हमको लहंगा चूदर दे दे हमको साड़ी। दे दे हमको हलवा पूरी लहंगा चूदर साड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना। ले दे मोटर गाड़ी के तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो। अवधपुरी में बजे बधाई घर घर मने दिवाली। 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 ओ तेरी कृपा से
हम भक्तों को आज मिली खुशहाली। हाँ तेरी कृपा से हम भक्तों को आज मिली खुशहाली। ये तेरी गोद में आयो लाल बधाई ते तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई ओ ते तेरी मैया बधाई ते तेरी मैया। जय तेरी मैया बधाई जय तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई ते तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई ते तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ ते तेरी मैया बधाई ते तेरी मैया। है दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई ते तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई ते तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया। बधाई ते तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया। बधाई ते तेरी मैया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पूरी अवधपुरी में जय जयकार हो रहा है। सभी लाला को बधाई दे रहे हैं।